अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अवैस एंड यू आर वाचिंग ENT, जहां पर आप सीख पाएंगे अपनी डेली इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर। लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। आज का एडिटोरियल का जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है चेस बोर्ड चैलेंजेस। तो एडिटोरियल पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एडिटोरियल पढ़ने के लिए हमारी अप्रोच क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम वोकैब देखेंगे, देन हम पार्सिंग करेंगे, आफ्टर दैट हम सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस टाइप और फाइनली हम क्या इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे। तो एडिटोरियल रीड करने से पहले हम इसकी जो वोकैब है वो देख लेते हैं। तो ये ओपन हो जाए। तो वोकैब इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, बस जो वर्ड मैंने समझे हैं कि मुश्किल हैं वो मैंने इधर लिख दिए हैं। तो इसमें पहला वर्ड है चैलेंज। चैलेंज का मतलब होता है ललकारना, टू एंगेज समवन फॉर समथिंग, फाइट के लिए या किसी और चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद है कोलेशन। कोलेशन मतलब होता है इत्तेहाद, दो तीन ग्रुप आपस में मिल के क्या बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, उसको कोलेशन कहते हैं। उसके बाद है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है मुकम्मल करना, फिनिश करना। डायर मीन होता है भयानक। और उसके बाद है वर्स। वर्स मतलब होता है बुरा। और डेफिशिट मीन कमी। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके सामने मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं लिखा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ना लिखने की मेन वजह ये है कि किसी भी वर्ड को हम देख के उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता सकते जब तक उसको हम सेंटेंस में ना देख लें कि सेंटेंस में वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मसलन हमारे मेरे एक वर्ड है, अक्सर हमने इधर मैं लिख देता हूँ प्ले। अब अगर मैं पूछूं प्ले का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो यकीनन बहुत से लोग कहेंगे कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। लेकिन प्ले को हम वर्ब नहीं कह सकते, क्योंकि प्ले को तो हम एज ए नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं लिखूं आई प्ले क्रिकेट, और इधर प्ले, अच्छा, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब इन दोनों सेंटेंस में देखें, फर्स्ट में क्या है कि ये प्लेइंग एज ए वर्ब काम कर रहा है, ठीक है। और सेकंड सेंटेंस में देखें तो प्लेइंग सब्जेक्ट की जगह पे है, और सब्जेक्ट हमेशा क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो इधर ये क्या काम कर रहा है, एज ए नाउन का। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप सेंटेंस में उस वर्ड का फंक्शन ना देखें आप उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं एडिटोरियल की तरफ। वोकैब के बाद अब हम करेंगे इसकी पार्सिंग। तो टॉपिक जो है वो है चेस बोर्ड चैलेंजेस। अब इधर वर्ड है चैलेंज। ये चैलेंज हमारे पास है नाउन। मैंने इसे नाउन क्यों कहा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ नाउन ही एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसकी सिंगुलर और प्लूरल बन सकती है। और वो वर्ड जो अनकाउंटेबल हैं वो सिंगुलर होते हैं, और जो काउंटेबल हैं वो प्लूरल होते हैं। और उनके साथ हम एस या ES लगा के उनकी हम
प्लूरल बना सकें, ठीक है। तो ये वर्ड है चैलेंज, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, ES, S लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके इन्होंने क्या बनाया हुआ है, प्लूरल बनाया हुआ है। तो ये हमारे पास होगा नाउन। अच्छा, ये नाउन से पहले क्या चीज़ है, तो कोई भी सेंटेंस, उसके अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी प्रॉपर रूल से आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस में जो वर्ड होते हैं वो या तो प्रेपोजिशन, कंजंक्शन या कॉमा, ये तीन चीज़ें हैं जो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। प्रेपोजिशन वर्ड्स को कंबाइन करता है, कंजंक्शन वर्ड्स और सेंटेंस दोनों को कंबाइन करता है, और कामा ये वर्ड्स और सेंटेंस दोनों को क्या करता है, कंबाइन करता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी वर्ड होते हैं एक सेंटेंस के अंदर, उनके लिए भी एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो एक स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इधर कहूँ SVO, ही, सिंपल से एग्जांपल है, ही प्लेज क्रिकेट। अब इधर जो वर्ड प्ले है, ये सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का वर्ब है, इस वजह से ये सब्जेक्ट के बाद आया। एक मुकम्मल प्रॉपर एक इनका रूल है, ठीक है ना। अब प्ले के बाद आया हुआ क्रिकेट, ठीक है। ये इस जगह क्यों आया है, क्योंकि ये नाउन है, क्रिकेट नाउन है, और नाउन क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लिहाजा इस वजह से ये प्ले के बाद आया हुआ है। और प्ले वर्ब है, और वर्ब के बाद हमेशा क्या आते होते हैं, नाउन आते होते हैं। तो ये देखें, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है उसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं वो कुछ ना कुछ एक रूल के तहत आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो अब एक और हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जिसमें अब हमें पता है कि नाउन से पहले हमेशा क्या आता होता है, एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव से पहले क्या आ सकता है, एड वर्ब आ सकता है, ठीक है। तो ये एक अब रूल है, ठीक है ना। जब भी एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव नाउन के बाद भी आ सकती हैं, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज की सूरत में, तो या पार्टिसिपल की सूरत में, लेकिन नाउन एडजेक्टिव जो होगा ना, सिंपल एडजेक्टिव, वो नाउन से पहले आता है, और एडवर्ब जब भी आएगा वो एडजेक्टिव से पहले आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास चैलेंज नाउन है, तो नाउन से पहले जो वर्ड आया हुआ है ये हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो चेस बोर्ड चैलेंजेस, व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस, चेस बोर्ड चैलेंजेस। चेस बोर्ड बजाते खुद एक कंपाउंड नाउन है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये दो वर्ड पे मुश्तमिल है, ठीक है। इसमें चेस क्या है, नाउन है, सॉरी, और बोर्ड भी हमारे पास क्या है, नाउन है। जब दो नाउन को आपस में हम कंबाइन करते हैं तो जो वर्ड हमारे पास बनता है उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन की 3 टाइप होती हैं, आपको पता होगा, ओपन कंपाउंड नाउन, क्लोज कंपाउंड नाउन और
हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो ये क्लोज कंपाउंड नाउन है, ठीक है, और इधर इसका फंक्शन क्या है, एडिटिव का है, ठीक है। तो ये जो क्लोज कंपाउंड नाउन है, ये कंपाउंड नाउन की टाइप एक होती है एट्रीब्यूटिव कंपाउंड नाउन, जिसमें पहला नाउन क्या वर्क करता है, एज एन एडिटिव काम करता है, ठीक है। तो चेस इधर गेम है और बोर्ड एक ऐसा तख्ता या बोर्ड जिसके ऊपर वो गेम खेली जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं चेस बोर्ड। तो ये पूरा जो वर्ड है चेस बोर्ड चैलेंज इज मीन के ऐसे चैलेंजेस जो चेस बोर्ड में होते हैं, यानी कि बहुत ही, क्योंकि चेस बोर्ड जो गेम है बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। तो यानी कि इस नीचे आगे जो एडिटोरियल हम पढ़ने वाले हैं उसमें जितना भी होगा कोई टफ टास्क के बारे में उसने एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। चेस बोर्ड चैलेंजेस मीन के वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है। तो अब जैसे ही हमने पार्सिंग करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किसको देखना है, प्रेपोजिशन को देख लेना है और कंजंक्शन को देख लेना है, सेंटेंस को हमने ब्रेक कर लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, क्योंकि ये कंजंक्शन लगी हुई है, कोऑर्डिनेटिंग सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जब कंजंक्शन लग जाए तो हमारे पास हमेशा दो सेंटेंस होते हैं। दो सेंटेंस मीन के हर सेंटेंस में हमारे पास दो वर्ब होंगे, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट होगा और एक उसका वर्ब होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको पहले सेंटेंस को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पार्सिंग करने के लिए पहले हम प्रेपोजिशन को पकड़ते हैं। ये प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है। और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या होता है, नाउन। तो ये ऑफिस हमारा क्या होगा, नाउन होगा। तो ये पार्सिंग हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि पार्सिंग करने का सबसे अहम जो बेनिफिट है वो ये होता है कि जब आप एक सेंटेंस की पार्सिंग कर ले, पार्सिंग का मतलब होता है कि आपने उसका इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना है। जब आप इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि क्या वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है अपनी जगह पे है या नहीं है। यानी कि एक जो हमारे पास रूल है सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए, क्या उसके मुताबिक है कि नहीं। समटाइम वो राइटर क्या करता है, एग्जामिनर जो एरर बनते हैं उसमें वो एडजेक्टिव को एडवर्ब बना देता है, एडवर्ब को एडजेक्टिव बना देता है, ठीक है। और नाउन को सिंगुलर हो तो उसको प्लूरल लिख देता है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसमें हम कहते होते हैं, अब वर्ब को वो प्लूरल नहीं बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो पार्सिंग का ये बेनिफिट होता है, ठीक है। जब आपको इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ स्पीच को पता चल जाएगा तो पूरे सेंटेंस के में आप एरर को मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद ये है हमारे पास एक कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन, ठीक है। और हमें पता है कि कंजंक्शन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है कि पहले हमारे पास क्या आती है, कंजंक्शन आती है, उसके साथ सब्जेक्ट आता है और उसका वर्ब होता है और उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमारे पास है सेंटेंस कंजंक्शन का स्ट्रक्चर, ठीक है जी, ठीक है। तो अब हमने इसमें कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है और ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। तो अब ये कंजंक्शन हो गई। इसके बाद ये दी है आर्टिकल, और आर्टिकल की दो टाइप होती हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल हम क्यों लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल जब हम किसी कॉमन नाउन को स्पेसिफिक बना रहे हो, ठीक है, उसके लिए हम डेफिनेट अब इधर एक डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है तो इसके बाद हमेशा हमें एक नाउन मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम नाउन देख लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट हमारा क्या है, एक नाउन है, कॉमन नाउन है। गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है। तो दी लगा के वो उसको क्या कर रहा है, स्पेसिफिक, कौन सी गवर्नमेंट, क्योंकि जब हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो एडजेक्टिव की जो हम थर्ड डिग्री पढ़ते हैं उसमें भी हम दी लगाते हैं। तो दी लगाने का मकसद ये होता है कि बहुत सारों में से कोई एक स्पेसिफिक, ठीक है। अब गवर्नमेंट तो कई किस्म की हो सकती हैं, लेकिन वो कौन सी कह रहा है, द PMLN लेड गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जिसको PMLN लीड कर रही है। ये लेड किसकी फॉर्म है, लीड की क्या है, थर्ड फॉर्म है, लीड लेड लेड। और ये इधर रिड्यूस इन्होंने किया हुआ है, रिड्यूस एडजेक्टिव क्लास,
ये होना चाहिए था PMLN विच द गवर्नमेंट विच इज़ लेड बाय PMLN। ठीक है, तो ये इस तरह होगा। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट नाउन है, तो नाउन से पहले हमें पता होता है कि क्या आता है, एडिटिव आता है। ठीक है, ठीक है, और एडिटिव से पहले क्या आता है, एडवर्ब आता है। अब इधर ये क्या आया हुआ है, ये तो नाउन है। ठीक है, PMLN, तो ये क्या हुआ, तो अब हमें ये पता है कि ये गवर्नमेंट और कोलेशन ये दोनों क्या हैं, नाउन है, और ये कंपाउंड नाउन की एक टाइप है जिसको हम मैंने पहले बताया एट्रीब्यूटिव कंपाउंड नाउन। तो ये एक मुकम्मल कंपाउंड नाउन है, और इसमें जो पहला वर्ड है वो नाउन है, लेकिन इधर फंक्शन क्या कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कोलेशन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा कंपाउंड नाउन हो गया, और इससे पहले हमारे पास क्या हो गया, पहले वाला वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया, एज एन एडजेक्टिव वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एज द PMLN लेड कोलेशन गवर्नमेंट। ठीक है, जैसा कि कौन सी गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जिसको PMLN लीड कर रही है, और वो कौन सी गवर्नमेंट है, इत्तेहादी गवर्नमेंट है, कंबाइन गवर्नमेंट है। ठीक है, आगे है कंप्लीट, ये सब्जेक्ट है क्योंकि नाउन है, नाउन एज एन सब्जेक्ट वर्क कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, कंप्लीट वर्ब आ गया। ठीक है, और इसके बाद क्या हो गया, वर्ब के बाद हमेशा हमारे पास क्या आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, और ऑब्जेक्टिव इधर क्या है, वी, और ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव एज ए डिटर्मिनर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनर क्या होता है, डिटर्मिनर, तो ये हमारे पास क्या है, एक फाइव क्या है, डिटर्मिनर। ठीक है, डिटर्मिनर वर्क करता है एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में फ़र्क क्या है कि अगर हम किसी सेंटेंस में से एडजेक्टिव को रिमूव कर दें तो सेंटेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम डिटर्मिनर को रिमूव करेंगे तो उससे हमारे सेंटेंस के सेंस में और ट्रांसलेशन में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, इधर अगर मैं लिखूँ शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, अब इधर ब्यूटीफुल क्या काम कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। ठीक है, अगर ब्यूटीफुल को हम रिमूव भी कर दें, शी इज़ अ गर्ल, ठीक है, तो इस सेंटेंस में कोई मीनिंग में चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो अब मैं एक डिटर्मिनर यूज़ करता हूँ, ही इज़ माई ब्रदर। ठीक है, अब ये ब्रदर इधर नाउन है, और माई इधर क्या काम, ये भी एक डिटर्मिनर काम। अगर इधर मैं माई को रिमूव कर दूँ तो ही इज़ ब्रदर, तो इस सेंटेंस का जो सेंस है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में क्या है, फ़र्क है। ठीक है, तो ये इसकी पार्सिंग हो गई, हमने इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिया है पहले का। ठीक है, इसकी अब हम वो कर लेते हैं, SVO कर लेते हैं। तो सॉरी, SVO क्या होता है, SVO होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के साथ एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ये गवर्नमेंट है क्योंकि ये नाउन है, और सब्जेक्ट हमेशा क्या होते हैं, नाउन की जगह आ सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वीक्स, और ये भी हमारा नाउन है, और नाउन हमेशा क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। और सब्जेक्ट कांट बी द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, सब्जेक्ट कभी भी किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, पैसिव वॉइस में अलग बात है, लेकिन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब है, और वर्ब आ गया। ठीक है, और सब्जेक्ट हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या है, सिंगुलर है, तो इससे के साथ जो वर्ब आएगा उसमें हम S या ES का क्या करते होते हैं, इजाफा करते होते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट से उन्होंने क्या बना दिया, कंप्लीट्स। ठीक है, कंप्लीट वर्ड होता है, उसको क्या बना दिया, कंप्लीट्स बना दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया SVO।
ठीक है। इसके बाद हम इसकी देख लेते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। अब वो कहता है एज द PMLN लेड कोalition गवर्नमेंट कंप्लीट्स व्हाट 5 वीक वेयर इन ऑफिस, ठीक है। वेयर इधर अगर हम इसको एज ए फ्रेज लें तो इन ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज का काम कर रही है, ठीक है। तो जैसा कि PMLN की सरबराही में या क़यादत में जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है उसको ऑफिस में अभी 5 हफ्ते हुए हैं। तो ये इस सेंटेंस का एक सेंस निकल आया कि जो गवर्नमेंट PMLN की सरबराही में चल रही है उसको ऑफिस में कितने हफ्ते हो गए, 5 हफ्ते हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम मूव करते हैं। तो पहले हम इसकी पार्सिंग करेंगे। तो देयर इधर क्या है, देयर है एन एडवर्ब, ठीक है। और देयर को हम यूज़ करते हैं एज एन इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, ठीक है। तो जिस तरह इट है, इट क्या करता है, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाता है, इसी तरह देयर भी क्या है, सब्जेक्ट को क्या कराता है, इंट्रोड्यूस करवाता है। इधर सब्जेक्ट क्या है, हिंट्स, ठीक है। तो देयर आप एडवर्ब है, तो एडवर्ब के साथ हमेशा क्या आता होता है, वर्ब, ठीक है। तो ये वर्ब आया हुआ है, ठीक है। और ये इस सेंटेंस का मेन वर्ब है, ठीक है। और हिंट्स क्या है, नाउन है। कैसे पता चला, क्योंकि ये इसकी प्लूरल बनी हुई है, तो नाउन की क्या बन सकती है, प्लूरल बन सकती है। और हिंट्स से पहले क्या आया हुआ है, एडजेक्टिव आया हुआ है। और ये क्या है, फ्यू। अब ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। ये 3 हमारे पास एडजेक्टिव हैं जो क्या करते हैं, अपने इसके बाद आने वाले जो नाउन होता है उसकी वो क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है। इसको डिटर्मिनर भी कहते हैं, ठीक है। तो फ्यू कहाँ यूज़ करते हैं, फ्यू हमेशा फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं। इस तरह लिटल, आ लिटल और दी लिटल क्या होते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आते हैं। तो फ्यू जो होता है वो हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, और आ फ्यू होता है समथिंग, कुछ ना कुछ, और द फ्यू थोड़ा सा भी, जितना भी, सारा का सारा, ठीक है। तो इधर उन्होंने कहा हुआ है फ्यू, फ्यू हिंट्स मीन के ना के बराबर इशारे हैं। हिंट्स मतलब इशारे हैं, ठीक है। अब देयर आर फ्यू हिंट्स, हिंट्स ऑफ व्हाट, किस चीज़ के इशारे हैं। तो अब ये हमने व्हाट का आंसर इधर निकालना है। तो व्हाट का जो आंसर देते होता है वो होता है नाउन, नाउन फ्रेज ऑफ व्हाट। तो अगर एक वर्ड हो तो नाउन हो, और मोर देन वन वर्ड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। अगर उसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब हो तो फिर उसको हम क्लॉज भी कह देते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये फ्रेज है या क्लॉज है, ठीक है। अब शेप इधर हमारा क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि इससे पहले क्या आया हुआ है, आर्टिकल आया हुआ है। तो आर्टिकल कौन सा, डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। तो अब आपके बाद प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता होता है, नाउन आता होता है। तो ये क्या हो गया, नाउन। अब प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। प्रेपोजिशन के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। एक प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता होता है, और दूसरा किसके बाद आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो जब भी आपने ऑब्जेक्ट देखने हैं तो आपने ये देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है क्या ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, या ऐसा तो नहीं कि ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्योंकि सेंटेंस को लिखने की बहुत सी फार्मूलेशन होती है, हम बहुत तरीक़ों से ना सेंटेंस को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इट्स पॉलिस, इट्स इधर क्या है, ये प्रोनाउन है, और ये कौन सा प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये किस की जगह आए हुए, गवर्नमेंट की जगह, ठीक है। और फिर आ गया पॉलिसी, पॉलिसी भी हमारे पास क्या है, नाउन है, ठीक है। और गवर्नमेंट पॉलिसी ये कंपाउंड नाउन होगा, ठीक है, कंपाउंड नाउन। ये क्या होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड नाउन होगा। रिस्पॉन्सेस क्या आए हुए, फिर हमारे पास क्या है, नाउन है, ठीक है। रिस्पॉन्सेस क्या है, नाउन है, ठीक है। और ये कंपाउंड नाउन है, लेकिन ये फंक्शन क्या कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव का, ठीक है।
तो ये पूरा वर्ड जो होगा, पूरी जो फ्रेज होगी, इट्स पॉलिसी रिस्पॉन्सेज मीन गवर्नमेंट पॉलिसी रिस्पॉन्सेज, ये इस सेंटेंस में क्या वर्क करेगा एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि ये हमारे पास जो वर्ब है, एक्शन वर्ब, जो मेन वर्ब है उससे पहले आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस वर्ब का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और विल टेक हमारे पास क्या होगी, वर्ब फ्रेज। अब क्या कहता है, द शेप इट्स पॉलिसी रिस्पॉन्सेज विल टेक, ठीक है। अब विल टेक, टेक इधर क्या है, वर्ब है, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है। तो इस वर्ब का अब हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखना है, क्योंकि इसके बाद तो आई हुई है प्रेपोजिशन। अगर ये प्रेपोजिशन होगी तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है। नाउन आएगा या क्या आएगा, वर्ब आएगा, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि एज ए जेरेंट काम करती है, ठीक है। तो इसके बाद अगर प्रेपोजिशन होगा, अगर टू के बाद वर्ब आया हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं, इनफिनिटिव कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, देयर आर फ्यू हिंट्स, चंद इशारे हैं, ना के बराबर इशारे हैं, ऑफ व्हाट, किस चीज़ के, द शेप इट पॉलिसी रिस्पॉन्सेज विल टेक, इट्स पॉलिसी रिस्पॉन्सेज विल टेक, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी का जो रिस्पॉन्स होगा, विल टेक, वो लेगा, क्या लेगा, व्हाट। तो ये जो शेप है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये टेक का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी रिस्पॉन्सेज विल टेक द शेप, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी का जो रिस्पॉन्स होगा, जो वो शक्ल अख्तियार करेगा, टू टैकल, टैकल करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए। टैकल अब वर्ब है, तो वर्ब के बाद हमेशा क्या आता होता है, ऑब्जेक्ट आता है। इस वर्ब का हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट है स्टेट, और ये क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। इससे पहले क्या आया हुआ है, डायर, डायर मीन बदतर या बदतरीन, भयानक, तो ये इसका क्या होगा, एडिटिव होगा, और उससे पहले क्या आया हुआ है, आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है। टू टैकल व्हाट, द डायर स्टेट, बुरी हालत को टैकल करने के लिए, किस चीज़ की बुरी हालत को, आप फिर क्या आई हुई है, प्रेपोजिशन आई हुई है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता होता है, और ये जो दी इकोनॉमी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या काम करेगा, एज ए नाउन। दी हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या हुआ, इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। अब टू टैकल द डायर स्टेट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की बुरी हालत को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है, उनका रिस्पांस जो शक्ल इख्तियार करेगा, उसके ना के बराबर चंद इशारे, ठीक है। अब कहते हैं ऑफ द इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी, वर्सन, वर्सन क्या होता है, ये वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म दो फंक्शन बिहेव करती है सेंटेंस में, या तो ये वर्ब का काम करती है, या ये क्या करता है, एडजेक्टिव का काम करती है, ठीक है। वर्ब का काम कब करेगी, जब इसके साथ अपना एक एक्सिलरी वर्ब होगा, या जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो होगा हेल्पिंग वर्ब, और प्लस जब वर्ब आएगा तो ये इसको हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। जिस तरह प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट में होता है कि हमारे पास एक्सिलरी वर्ब हैव है या हैज़ होता है, और उसके बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की, तो इसको हम क्या लेते होते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव काम कर रही है, ठीक है। तो ये इधर एज ए वर्ब कर रहा है, एक्शन वर्ब कर रहा है, तो ये एक्टिव में होगा, ठीक है। क्या होगा, एक्टिव में वर्क करेगा। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव काम करेगी सेंटेंस में, तो वो क्या मीनिंग देगा, पैसिव में, क्या देगा, पैसिव में। अब ये कहता है द इकोनॉमी वर्सन। अब अगर एक्टिव में है तो हमें पता है एक्टिव में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो हमारा एक्शन परफॉर्म करता है, तो इधर इकोनॉमी है, इकोनॉमी वर्सन। अब इकोनॉमी किसी चीज़ को वर्स कर रही है या इकोनॉमी को वर्स किया जा रहा है, तो इधर इकोनॉमी को वर्स किया जा रहा है, तो इसका मतलब है ये वर्सन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एज एन एडजेक्टिव काम कर रही है, ठीक है। तो इसको असल में ये पूरी एक क्लॉज होती है, एडजेक्टिव क्लॉज, इकोनॉमी
विच इज़ वर्सन, और विच इज़ को उन्होंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, क्योंकि हम जगह कम करने के लिए हम जो सेंटेंस होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम ज़्यादातर चीज़ें उनको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक रिड्यूस एडिटिव क्लॉज है, ठीक है। तो वर्सन इधर क्या काम कर रहा है, एज एन पार्टिसिपल, वी की वर्ब की थर्ड फॉर्म एज ए पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इकोनॉमी विच इज़ वर्सन बाय व्हाट, किसने इसको किया है। अब ये वर्ड का जो आंसर देता है ये हमेशा क्या देता होता है, नाउन। और बाई के बाद मैंने पहले भी बताया जब नाउन आएगा, वर्ब आएगा और वो आईएनजी फॉर्म में एक्ट कर रहा होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, जेरेंट कहते हैं, ठीक है। तो राइजिंग मीन बढ़ना, तो ये राइजिंग इधर क्या काम कर रहा है, एज ए जेरेंट। तो जेरेंट भी क्योंकि ये वर्बल होते हैं तो वर्ब ना, एक्ट एज ए नाउन कर रहा है, तो वर्ब के बाद उसका अपना ऑब्जेक्ट होगा। तो प्राइस क्या है, ये इसका क्या है, इधर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस राइजिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, राइजिंग व्हाट, यानी कि प्राइसेस के राइज करने से। कौन सी प्राइसेस, एनर्जी प्राइस, ठीक है। अब एनर्जी इधर क्या है, इसका एडजेक्टिव है, लेकिन ये इधर क्या है, एक कंपाउंड नाउन है पूरा मुकम्मल। ये क्या है, एक ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है, जिसमें प्राइसेस भी नाउन है और एनर्जी भी नाउन है, और दो नाउन जब इकट्ठे हों तो वो कंपाउंड नाउन होता है, और पहला इसमें एट्रीब्यूटिव काम कर रहा होता है। अगर इसको हम कंपाउंड नाउन के तौर पे लें तो पहले वाला जो होगा ग्लोबल, ये क्या काम करेगा, एज ए एडिटिव, क्या काम करेगा, एज एन एडिटिव काम करेगा, ठीक है। तो क्या कहता है, द इकोनॉमी वर्सन बाय व्हाट, राइजिंग प्राइसेस, प्राइसेस कौन से, एनर्जी प्राइसेस, कहाँ, ग्लोबली, यानी कि ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस के बढ़ने से जो इकोनॉमी क्या हुई है, तबाह हुई है। और कामा लगा हुआ है, अब आगे ये कंटिन्यू कर रहा है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई, और ये क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले फिर क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। और रन अवे का क्या मतलब होता है, बेकाबू, जिसको हम काबू नहीं कर सकते, तो ये रन अवे इन्फ्लेशन। तो इकोनॉमी किससे तबाह हुई है, नंबर 1 एनर्जी प्राइसेस के बढ़ने से, नंबर 2 के इन्फ्लेशन, ठीक है। एंड, अब एंड इधर क्या है, एंड इधर है कंजंक्शन, ठीक है। और ये कौन सी कंजंक्शन है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और कंजंक्शन को जैसे मैंने पहले बताया, ये वर्ड्स को भी ज्वाइन करते हैं और सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करते हैं। तो इधर इसने क्या किया हुआ है, दो वर्ड्स, यानी कि इन्फ्लेशन नाउन है, और हमेशा ये सिमिलर नाउन, ऐसे वर्ड जिनका सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा उनको ये क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो इधर डेफिसिट जो है ये भी एक नाउन है, तो इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने दो नाउन को आपस में क्या किया हुआ है, कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। तो एंड फिर हमारे पास क्या आ गया, आर्टिकल आ गया, इंडेफिनिट आर्टिकल आ गया, अलार्मिंग, अलार्मिंग ट्रेड डेफिसिट। अब ये हमारे पास क्या है, ट्रेड डेफिसिट हमारे पास एक कंपाउंड नाउन है, ठीक है। क्या है, ट्रेड डेफिसिट, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेड डेफिसिट, अलार्मिंग। अलार्मिंग अब इधर क्या काम कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, एडजेक्टिव। तो वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है वो क्या काम करती है, एज ए वर्ब भी काम करती है, ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या काम करती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज एन, ये वर्ब भी काम करती है, और ये वर्ब कब काम करेगी, जब इसके साथ अपना हेल्पिंग वर्ब होगा या एक्सिलरी वर्ब होगा, ठीक है ना। जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, जिस तरह का सेंटेंस होता है, ठीक है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज ए जेरेंट भी क्या काम करती है, फंक्शन करती है। जेरेंट कब फंक्शन करेगी, जब ये सब्जेक्ट की जगह आएगी, या ऑब्जेक्ट की जगह आएगी, या आफ्टर क्या आएगी, प्रेपोजिशन की जगह ये आएगी, तो आफ्टर प्रेपोजिशन। तो ये तीन वर्ड के बाद जब भी नाउन आईएनजी फॉर्म में आएगा, सब्जेक्ट की जगह आए, ऑब्जेक्ट की जगह, या प्रेपोजिशन के बाद आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेरेंट कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है, अगर ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन से पहले आ जाती है, ठीक है, क्या है, नाउन से पहले आएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल। आईएनजी फॉर्म नाउन से पहले, जिस तरह हम कहते हैं डांसिंग गर्ल, ठीक है,
डांसिंग गर्ल जिस तरह हम कह सकते हैं, या वॉशिंग मशीन जिस तरह एक वर्ड है, ठीक है। मशीन क्या उधर होता है, नाउन होता है, और वॉशिंग उसकी क्वालिटी बता रहा है कौन सी मशीन विच क्या करते, वॉश करती है, ठीक है ना, मशीन विच इज़ वॉशिंग, ठीक है। तो अलार्मिंग इधर क्या होगा, हमारा पार्टिसिपल होगा। अलार्मिंग, अलार्मिंग मीन होती है जो आपको दे रही हो, आपको अलार्म कर रही हो, आपको सिग्नल दे रही हो, ठीक है। तो अलार्मिंग ट्रेड डेफिसिट क्या होगा, यानी कि ख़तरनाक हद तक जो बढ़े हुए ट्रेड डेफिसिट हैं, ठीक है। तो इकानमी किस से तबाह हुई है, एक तो एनर्जी प्राइसेस के बढ़ने से, नंबर 2 जो इन्फ्लेशन है, और नंबर 3 जो ट्रेड डेफिसिट है, उसकी वजह से इकोनॉमी का क्या हुई है, तबाह हुई है, ठीक है। तो इस पूरे का कंप्लीट का सेंस क्या बन जाएगा, कंप्लीट सेंटेंस का सेंस बनेगा कि वो कहता है कि देयर आर फ्यू हिंट्स ऑफ इट्स पॉलिसी रिस्पॉन्सेज विल टेक द शेप टू टैकल द डायर स्टेट ऑफ इकोनॉमी, के गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का जो रिस्पॉन्स होगा वो जिस तरह की शक्ल इख्तियार करेगा इकानमी को टैकल करने के लिए, जिस तरह की शक्ल इख्तियार करेगा उसके चंद इशारे, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट सेंस बन गया कि यानी कि इकानमी जो एनर्जी प्राइसेस के बढ़ने से, रनवे इन्फ्लेशन की वजह से और ट्रेड डेफिसिट की वजह से तबाह हुई है, उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है, उन पॉलिसीज़ का रिस्पॉन्स जो होगा वो जो शक्ल इख्तियार करेगा उसके ना के बराबर इशारे, ठीक है। अब ये पूरा अगर आप नीचे आर्टिकल पढ़ना चाहें तो डाउन न्यूज़ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें वो सारा इसकी क्या बताएगा, कंट्रीडिक्टरी, यानी कि इसमें सारे नेगेटिव उसके इशारे बताएगा। ये देख सकते हैं आप, कंट्राडिक्टरी सिग्नल, ठीक है। अगर आप ये पढ़ना चाहें तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि पूरा एडिटोरियल पढ़ना ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो अभी जब हम फ्रंट पेज पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का तो अब हम कोशिश करेंगे कि एक पूरा हम आर्टिकल पढ़ लें, ठीक है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।